जेपीएससी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जेपीएससी को रिजल्ट जारी करना होगा, जेपीएससी को रिजल्ट जारी करना होगा, जेपीएससी के मेंबर होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जेपीएससी के मेंबर होश में आओ। झारखंड में जेपीएससी को लेकर स्टूडेंट आंदोलन कर रहे हैं और अभी हम हैं झारखंड लोक सेवा आयोग के समक्ष। आप देख सकते हैं कि ये 11वीं जेपीएससी रिजल्ट जारी करो या फांसी दो, इन तख्ती पर जो ये एक बैनर है और बैनर को लेकर के यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। हम सीधे जानते हैं कि पूरा क्या मामला है। इस जेपीएससी रिजल्ट जारी करो। आप लोग कर रहे हैं, बताइए। ये देखिए हमारा मैया योजना सम्मान का यही सम्मान है। ये झारखंड की बेटी, ये झारखंड की बहन, 11 जेपीएससी रिजल्ट जारी करो या फांसी दो, यही मैया योजना का सम्मान है। यही झारखंड में बेटियों का सम्मान है। यही झारखंड में बैठे आयोग के मेंबर अध्यक्ष का सम्मान है, जो बोलते हैं कि हम 1 सप्ताह के अंदर समीक्षा करके रिजल्ट जारी करेंगे। आज 4 सप्ताह पार हो गया। एक पूर्व मुख्य सचिव आप उन पर उंगली नहीं उठाते थे। आप तो कह रहे थे कि जेपीएससी जो है अध्यक्ष बहाल कर लिए, हम लोग नौकरी ले लेंगे। अब तो बन गया अध्यक्ष। यही तो झारखंड में समस्या है। आप पूछिए, यही तो माननीय मुख्यमंत्री को हम मीडिया के माध्यम से दिखाना चाहते हैं कि जेपीएससी रिजल्ट जारी करो या फांसी दो। इनका एक बच्चा है, अगर आज ही मर जाती है तो इनके परिवार को देखने वाला कौन होता है? कौन होता है देखने वाला? ये बैठे जिम्मेदार लोग हैं। बोले कि कैलेंडर जारी कर। ये इनका बात का कोई वजूद है? ये मेंबर बैठे, इनका बात का कोई वजूद है? ये अध्यक्ष सेक्रेटरी बैठे, बात का कोई वजूद है? आप क्यों बोले थे कि हम 1 सप्ताह के अंदर रिजल्ट जारी कर देंगे? आपको नहीं जारी करना था, आप झूठा आश्वासन क्यों देते हैं? ये झारखंड की आज हमारे स्वास्थ्य मंत्री को जेपीएससी का फुल फॉर्म नहीं मालूम रहता है। अब आज मंत्रिमंडल बन जाते हैं। ये लोग पीटी मैच देखकर इस राज्य के सर्वोच्च पदाधिकारी बनना चाहते हैं। इनका सम्मान है, यह मैया योजना का सम्मान है राज्य में। इसी मैया योजना के सम्मान पर आप सरकार बनी है। ये क्या स्थिति है, क्या दुर्गति है? ये कैसे हमारा राज्य डेवलप होगा? कारण है कि सरकार आपकी बातों को सुन नहीं रही। सरकार थूली। हमारे मोदी जी का 56 इंच का सीना था ना, हेमंत जी का 56 दूना 112 इंच का सीना है। 112 इंच का सीना है। अरे मैया योजना जिंदाबाद। वोट लेके पहुंच जाएंगे। ये मैया योजना का सम्मान है। पूछना चाहता है झारखंड, पूछना चाहता है ऐसे निकम में अब जो भ्रष्ट पदाधिकारी है, इनकी मनमानी इस रूप में गिर चुकी है, इनकी मनमानी इस हद तक गिर चुकी है कि बताइए, एक महिला कह रही है कि 11 से जेपीएससी रिजल्ट जारी करो या फांसी दो। इस राज्य के लिए घोर अपमान की बात है। सरकार को तो, मुख्यमंत्री महोदय को तो इस्तीफा दे देना चाहिए। क्या कारण है कि जो 11वीं जेपीएससी है इसका रिजल्ट जारी नहीं हुआ? किसी को खाने का मौका नहीं मिला। ये मेंबर है ना, ये मेंबर को खाने का मौका नहीं मिला। ये सेटिंग नहीं कर पाए, इसीलिए तकलीफ है। बताइए क्या नहीं तकलीफ है? एक झारखंड की महिला, एक झारखंड की बेटी, एक झारखंड की बहन अगर कह रही फांसी दो तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। चलिए, ये है प्रदर्शनकारी। क्या नाम? कविता कुमारी सर। मैंने जेपीएससी मेंस और सीडीपीओ मेंस दोनों एग्ज़ाम लिखा है, पर अभी तक से रिजल्ट जारी नहीं हुआ। इसलिए चेयरमैन सर से हम लोग पूछने आए हैं कि सर अभी हम लोग को नोटिस भी क्यों नहीं दिया जा रहा है, कि रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है अभी तक हम लोग का। कब दिए थे एग्जाम? सर 22 जून को हम लोग का जेपीएससी मेंस का एग्ज़ाम हुआ था और जुलाई में फिर सीडीपीओ का मेंस का एग्ज़ाम हुआ था। क्या नाम सर? नाम? मेरा नाम अंकित कुमार है। आप भी दिए हैं जेपीएससी? जी, जेपीएससी मेंस 11वीं 13वीं हम भी दिए। कौन सा पद के लिए वैकेंसी निकाला गया? इसमें लगभग 8 से 9 पोस्ट थे, जिसमें झारखंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, झारखंड पुलिस सर्विस, झारखंड फाइनेंस सर्विस, कुछ आबकारी विभाग का था और कुछ पोस्ट फाइनेंस वित्त से संबंधित है, कुछ एजुकेशन सर्विस भी है और कुछ होमगार्ड सर्विस से भी रिलेटेड पोस्ट हैं इसमें। ये सिविल सेवा का? सिविल सेवा का। मेंस हो गया? मेंस हो गया है। मेंस होने के बाद पिछले साल अगस्त में ही नोटिफिकेशन आया था आयोग। इंटरव्यू हुआ? नहीं हुआ। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया था अगस्त में कि आप लोग का इंटरव्यू अगस्त के द्वितीय सप्ताह में संभावित है। न ही मेंस का रिजल्ट आया, न ही इंटरव्यू हुआ, तो हम लोग क्या करें? अब 10 महीने बीत चुके हैं। चलिए, आप आइए सर। क्या नाम आपका? अभय। अभय जी, बताइए, ये जो जेपीएससी का 11वीं को प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या पूरा सर 10 महीना से ज़्यादा हो गया है। हमारा एग्ज़ाम जून में ख़त्म हो गया था
और जब लास्ट चेयरमैन मैडम थी, उन्होंने बोला था कि अगस्त या फर्स्ट वीक में हमारा इंटरव्यू हो जाएगा। सर देखिए, दुर्दशा ये है कि इतना समय बीत गया है, ना ही आयोग की तरफ से कोई नोटिस आया है, ना ही कोई सर्कुलर जारी किया गया है। नए चेयरमैन की नियुक्ति भी कितने महीनों के बाद हुई, धरना प्रदर्शन के बाद हुई। हमारा ये मानना है, हमारी ये मांग है कि सर जो भी पेंडिंग है आप उसको क्लियर करते जाइए। इससे क्या हो रहा है कि रिजल्ट पेंडिंग है तो हमारी बाकी एग्जाम्स की तैयारियां हम पर हो रही हैं। यहाँ पे कितने सारे जो है एग्ज़ाम है, सेंटर वाली यूपीएससी के एग्ज़ाम है, किन्हीं का बीपीएससी का एग्ज़ाम हो गया था बट डिस्टर्ब चल रहे हैं लोग। तो इससे हो क्या रहा है कि तैयारी आगे नहीं बढ़ पा रहे, हम लोग रुके हुए हैं, फंसे हुए हैं। ठीक है, तो हमारी मांग है रिजल्ट जारी किया जाए, और नहीं कर पा रहे हैं तो एक आधिकारिक सूचना। आपको डर लग रहा है कि रिजल्ट जो है बाधित हो जाएगा? सर डर नहीं, डर का कोई मैटर ही नहीं है। मैटर ये है कि 10 महीने तक जब आप केवल डिस्कशन कर सकते हैं, 10 महीने में सर बहुत कुछ हो जाता है। ठीक है, हमारा रैंप उतना नीचे आ गया है सिरमटोली का, आप देख रहे हैं। ठीक है, उन्होंने शुरू में बोला कि ये इशू है, ये इशू है। ठीक है, हमने वेट किया, हमने दिसंबर तक वेट किया, चुनाव भी हमने वेट किया, लेकिन सर अभी देखिए, अभी हम लोग मई में आ चुके हैं। इतने समय तक सर ये जायज़ नहीं है। हम स्टूडेंट्स हैं सर, हम लोग खाली रिक्वेस्ट कर सकते हैं आप लोग। विजय आनंद। विजय जी बताइए कि 11वीं जीपीएससी रिजल्ट को लेकर के आप प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या लग रहा है कि जीपीएससी रिजल्ट क्यों नहीं जारी? अब लगना क्या सर, जितना टाइम लेट हो रहा है उतना मन में संदेह बढ़ रहा है। आयोग को चाहिए था कि नोटिस जारी करके क्लियर करना चाहिए था। जब दूसरे मेंस क्लियर हो गया? नहीं, मेंस का रिजल्ट का ही तो वेट हो रहा है। प्री क्लियर हुआ तब तो हमने मेंस दिया, मेंस के रिजल्ट का तो वेट हो रहा है। ना सिर्फ 11 जेपीएससी, सीडीपीओ, एफएसओ सारा एग्जाम पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो इन लोगों को कुछ पता ही नहीं चल रहा है क्या चल रहा है अंदर में। हम लोग तो वही जानने के लिए आए हैं कि हमें रिजल्ट दीजिए। हमें शौक नहीं है इस धूप में खड़े रहने की। हमने 11 फरवरी को भी हमने चेयरमैन अपॉइंटमेंट के लिए हमने यहाँ प्रदर्शन किया, मुंडन सब कराया हमने। फिर पिछले महीने भी हम लोगों ने आया। और इसका एग्जाम कब हुआ था मेंस का? पिछले साल हुआ था, पिछले साल जून में हुआ था। हाँ हाँ जी, 22 जून जी, पिछले साल। और मैडम जो पूर्व चेयरमैन थी, मैडम के बारे में जो जीपीएससी है इसका जो क्या पीरियड रहता है, कब तक जो है प्रारंभिक से लेकर? नहीं, कोई अनिश्चित नहीं है। पिछला जेपीएससी तो महज कुछ ही एक साल विद इन 1 ईयर कंप्लीट हो गया था, जबकि छठा को देखे तो 2.5 साल तक भी खींचा गया था। तो इसका तो कोई अनिश्चित है, इसलिए कैलेंडर भी जारी हो जाता तो कुछ पता चलता, लेकिन पता नहीं, लोग कोई सूचना भी नहीं देना चाहते हैं। आखिर छात्र क्या करे, मैं आपसे यही जानना चाहता हूँ कि क्या समस्या लगता है सरकार छात्रों की? क्या छात्रों को वही आम समस्या है। आपके भाई भी, आपके छोटे भाई भी एक छात्र हैं, आप भी अपने छात्र जीवन को पार करते हुए आप यहाँ तक पहुँचे। छात्रों की वही समस्या रहती है, जो मूलभूत आवश्यकता रहती है। घर वालों को लगता है क्या कर रहा है, आखिर जो कर रहा है उसका रिजल्ट कब तक आएगा। तो ये सारी मूल समस्या जो डेली की समस्या होती है, उसी से छात्र भी सामाजिक जीवन ही जीते हैं। छात्र किसी बाहरी जीवन से नहीं प्रभावित होते हैं, तो इस चीज़ को समझना होगा। ये है जेपीएससी के प्रदर्शनकारी जो साफ तौर पे कह रहे हैं कि जो 11वीं जेपीएससी है उसका रिजल्ट जारी नहीं किया गया है। मेंस का जो परीक्षा हो चुका है और मेंस का रिजल्ट को लेकर के जो भी जेपीएससी के अभ्यर्थी हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं जेपीएससी के सामने। और इनका कहना है कि छात्र भी सामाजिक है, रिजल्ट को लेकर के जो संभावनाएं हैं, चूँकि काफ़ी मेहनत होती है पढ़ने में और इतने दिनों बाद जो है जेपीएससी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, लेकिन फिर भी जो है रिजल्ट मेंस का जारी नहीं हुआ है। और कई ऐसी परीक्षाएं हैं जिनका जेपीएससी रिजल्ट जो है जारी नहीं कर पाई है। इसके बाद आम जो भी छात्र हैं वो भी संशय में हैं और जो जेपीएससी 11वीं के अभ्यर्थी हैं वो भी प्रदर्शन कर रहे हैं। तो आपने देखा कि जेपीएससी के अभ्यर्थियों ने क्या कहा। आप देख रहे हैं जवाहर लाइव, मैं शुभेंदु पंडित, कैमरामैन आयुष के साथ रांची से।